नमस्कार साथियों, मैं राहुल देवलवानिया एनएलपी सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिलीफ्स और इनर प्रोग्रामिंग के विषय में। कैसे हमारे खुद के बिलीफ्स हमारी प्रोग्रामिंग को चेंज करते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग बनाते हैं और उसी के आधार पर हम अपना बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि बिलीफ क्या होता है, जिसको हम हिंदी में विश्वास कहते हैं। कुछ लोग संस्कार कहते हैं कि इसके संस्कार ऐसे हैं, इसके विश्वास ऐसे हैं। तो सिंपल एक लाइन में मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा कि बिलीफ्स का मतलब आप मानिए कि ऐसे विचार जिनको कि हमारे आपके दिमाग ने सच मान लिया है। मेरा बिलीफ मतलब मेरा कोई ऐसा विचार जिसको कि मेरे दिमाग ने सच मान रखा है। आपका बिलीफ आपका ऐसा विचार जो आपके दिमाग ने सच मान लिया है। अब ये विचार सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये दूसरी बात है। हो सकता है कोई चीज मेरे लिए सच हो लेकिन आपके लिए सच ना हो, कोई चीज मेरे लिए सही हो लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सही नहीं हो। लेकिन हमारे दिमाग ने या हम लोगों के दिमाग ने कुछ विचारों को एक सच मान लिया है बिना उसकी गहराई में जाए, और इसी को हम कहते हैं बिलीफ्स। और यही बिलीफ्स हम सभी की प्रोग्रामिंग को प्रभावित करते हैं, हम सभी को प्रोग्राम करते हैं, हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। हम अपनी बिलीफ्स के अनुसार बिहेव करते हैं। जैसे इसी में मैं एक बिलीफ के विषय में बात करूंगा, लिमिटिंग बिलीफ्स। लिमिटिंग में जैसा कि नाम से पता चल रहा है, लिमिट, जो किसी व्यक्ति को लिमिट कर देते हैं। किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी टॉपिक पे उसके सोचने की क्षमता को उसने संकुचित कर दिया, उसको मतलब कम कर दिया। लिमिटिंग बिलीफ्स, उसको लिमिट में कर दिया। जैसे कि किसी काम के लिए कहा बॉस ने, थोड़ा कठिन है लेकिन तुरंत ही मुंह से निकला मैं नहीं कर सकता, ये उसका लिमिटिंग बिलीफ है। उसके दिमाग ने पहले ही सच मान लिया है कि बॉस ने मुझसे कहा कि अगले 20 मिनट में आपको 2 पेज MS वर्ड पे ये लेटर टाइप करके लाना है या ये स्क्रिप्ट टाइप करके लानी है, तो 20 मिनट में 2 पेज मैं नहीं कर सकता। तुरंत दिमाग ने तुरंत बोल दिया बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन क्या ये सच है? कितने ही लोग ऐसे हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड इतनी तेज है कि वो 20 मिनट में 2 पेज तो क्या 5, 7, 10 पेज भी कर सकते हैं। जब कोई दूसरा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने सच मान लिया है। तो ऐसे लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे दिमाग में, हमारे अंदर एक नेगेटिव थॉट पैदा करते हैं, नेगेटिविटी पैदा करते हैं। और यही नेगेटिविटी हमारे व्यवहार को, यही लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, दिन प्रतिदिन की व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसे एक बिलीफ आया, मैं स्टेज पे नहीं बोल सकता। क्या ये सच बात है? क्यों? क्योंकि उसके दिमाग ने सच मान लिया है। कितने ही लोग हैं स्टेज पे बोलते हैं। आप किसी भी सभा में चले जाइए, लाइन लगी रहती है कि हमको बोलने का मौका नहीं दिया। भाई, वक्ताओं में झगड़े हो जाते हैं। संचालक से सबसे ज्यादा शिकायतें यही रहती हैं कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। लेकिन कुछ लोग, नहीं भाई मैं नहीं बोल सकता। तो ये उनका लिमिटिंग बिलीफ है, उनके दिमाग ने सच मान लिया है। हालांकि ये सच नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो आप भी ऐसा कर सकते हो। तो अपने आप को पहचानिए, क्या हम दिन प्रतिदिन में ऐसे लिमिटिंग बिलीफ्स के साथ जीते हैं? जैसे एक लिमिटिंग बिलीफ्स का मैं एग्जांपल दूंगा। मेरे एक बार टीचर ने, या मैं कहूँ मेरे बॉस ने, बड़ौदा में था तो मेरे बॉस ने मुझसे कहा था कि राहुल, तुम आज शाम तक 1 लाख रुपए कमा सकते हो। तो मैंने पूरी कैलकुलेशन बहुत तेजी से दिमाग में की कि इतनी मेरी सैलरी है, ये है, तो तुरंत बोला नहीं। अब बॉस बोली अच्छा, अच्छी बात है, ठीक है, नहीं। पर तुमने यार कैसे क्यों नहीं पूछा? कैसे? क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में उसमें बिलीफ था कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर यह भी तो बनता है कि क्या कोई भी व्यक्ति एक दिन में इतना नहीं कमा रहा? यहां पे यदि मैं क्वेश्चन करता क्या इससे, तो एक लर्निंग मिलती। लेकिन यहां किया
नहीं तो एक निष्कर्ष दे दिया। तो दूसरे शब्दों में कहें कि जो लिमिटिंग बिलीफ्स है वो कोई तथ्य नहीं है, वो केवल एक निष्कर्ष है, और वो निष्कर्ष सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। और हम सभी ऐसे कई गलत निष्कर्षों के साथ दिन प्रतिदिन जी रहे हैं। इन गलत निष्कर्षों के साथ, इन गलत लिमिटिंग बिलीफ्स के साथ दिन प्रतिदिन व्यवहार कर रहे हैं। और ये लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, जैसे कि मैंने पिछले एक लेक्चर में बताया था कि सबसे पहले थॉट क्रिएट होता है, थॉट से इमोशन बनता है, वो इमोशन एक्शन में तब्दील होता है, और उस एक्शन के आधार पे हमको रिजल्ट मिलते हैं। अब हमारा कोई बिलीफ है कि मैं नहीं कर सकता। सपोज स्टेज पे जाने वाला एग्जांपल ही हम लेते हैं कि स्टेज पे जाने की बारी आई या कहीं पे कुछ पब्लिक स्पीकिंग की बारी आई, तो आपका बिलीफ है कि मैं नहीं कर सकता। तुरंत ही दिमाग में इससे थॉट क्रिएट हो गया, बिलीफ थॉट क्रिएट हो गया, इससे इमोशन अब आपसे किसी ना कहा कि जाओ यहाँ पे एक पब्लिक स्पीकिंग है, गैदरिंग हो रही है, आपको बोलना है। आपके दिमाग, आपने बिलीफ बना रखा है, तुरंत ही थॉट आया मैं नहीं कर सकता। उससे इमोशन कौन सा आया, कहीं मुझे स्टेज पे जाने के लिए बोल नहीं दिया जाए, तो अंदर से एक डर पैदा हुआ। इमोशन से फिर इमोशंस कन्वर्ट इन द एक्शंस, उससे इमोशन के आधार पर एक्शन लोगे। तो एक्शन कौन सा लिया आपने, अवॉइडेंस, अवॉइड करने वाला। आप स्टेज पे जाने से बचोगे। रिजल्ट, आपको कोई लर्निंग नहीं मिली, आपने कुछ सीखा नहीं, या दूसरे शब्दों में कहें फेल्योर। अब ये एक घटना बन गई, दोबारा भी ऐसा होगा, और रिपीट होते होते बार बार एक प्रोग्रामिंग बन जाएगी। और यही प्रोग्रामिंग आपको हमेशा चलाएगी कि स्टेज पे मैं नहीं जा सकता, मैंने कई बार कोशिश की है। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी बिलीफ एक बना रखा है, उस बिलीफ से थॉट पैदा होता है, थॉट से एक इमोशन आता है अवॉइडेंस का, और एक्शन आता है, थॉट से इमोशन आता है फियर का, फिर एक्शन में आप अवॉइडेंस अवॉइड करते हो, और रिजल्ट नो लर्निंग, नो एक्सपीरियंस ऑफ स्टेज। तो इस तरीके से एक आपकी प्रोग्रामिंग बन गई स्टेज से बचने की। तो ठीक इसी तरीके से डेली की लाइफ में हम किसी ना किसी बिलीफ की वजह से अपनी प्रोग्रामिंग्स को बनाते रहते हैं। हम नए नए निष्कर्ष बनाते रहते हैं, नए नए निष्कर्ष हमारे दिमाग में बने हुए हैं, वो सही भी हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं। और एनएलपी हमको केवल यही सिखाता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम यही सिखाती है कि आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ से बाहर आना है। सबसे अच्छी बात यह है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपने लिमिटिंग बिलीफ से बाहर आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? पहले बात करें क्यों आ सकते हैं। कि देखिए, जो बिलीफ आपने बना रखे हैं उसका एंटी होता है या नहीं होता। जैसे हम पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे थे, आपने बिलीफ बना रखा है कि नहीं बोल सकते, लेकिन क्या केवल आप नहीं बोल सकते या कोई भी नहीं बोल सकता? क्या अभी बात आई थी कि क्या दिन में 1 लाख रुपए कमा सकते हैं बिना किसी नंबर दो के नंबर 1 से, बिना कोई मतलब बिल्कुल कानूनी लीगल तरीके से, कि मैंने उत्तर दिया नहीं। क्या मैं ही नहीं कर सकता या सभी नहीं कर सकते? क्या लोग कर रहे हैं? बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं, उनको छोड़ दो, लेकिन जो बिजनेस में है क्या वो नहीं कमा पा रहे? जब एक कर पा रहा है तो दूसरा भी कर सकता है। ठीक, तो हमको लिमिटिंग बिलीफ से बाहर आना पड़ेगा। और कैसे बाहर आएंगे लिमिटिंग बिलीफ से? सबसे पहले हमको ऐसे एविडेंस ढूंढने होंगे जो कि हमारे बिलीफ सिस्टम को कमजोर करे। मैं यह काम नहीं कर सकता, ये बिलीफ है। क्या कोई भी नहीं कर सकता? कि नहीं, 90% व्यक्ति कर रहे हैं। डाउट क्रिएट, आपको एविडेंस मिला, सबूत मिला कि नहीं करते हैं। जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तो इस तरीके से आप अपनी बिलीफ को कमजोर कर सकते हो। बिलीफ को बिलीफ के ऊपर डाउट क्रिएट करके उसे कमजोर कर सकते हो। दूसरा, बिलीफ को चेंज करने की जो टेक्निक है, रीफ्रेमिंग। आप जो घटना है, जो बिलीफ आपने बना रखा है, उसकी रीफ्रेमिंग कीजिए।
यानी कि उस घटना को एक घटना की तरह मत देखिए, उसका एक अर्थ चेंज करके देखिए। सपोज स्टेज पे जाने को ही हम लेते हैं, पब्लिक स्पीकिंग को ही लेते हैं। आप पहली बार अपने फियर को ओवरकम करके पहुंचे, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिली, आप अटक गए, आप बोल नहीं पाए, आपके हाथ पैर कब कपाए, ठीक है। अब यहां पे दो तरीके से आप सोच सकते हो कि मैं फेल हो गया, ठीक। एक ये फ्रेम दे सकते हो उस घटना को। दूसरा, मुझे फीडबैक मिला, मैंने कोशिश की। तो जो पहला आपने देखा कि मैं फेल हो गया, दैट वाज नेगेटिव थॉट। दूसरा, मैंने कोशिश की और कोशिश करूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी, मैं अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकता हूं, मैं अच्छा ऑरेटर बन सकता हूं। सपोज किसी ने आपकी क्रिटिसिज्म की, अरे भाई आप तो वहां पहुंचे लेकिन आपके तो हाथ पैर बिल्कुल कांप रहे थे, ठीक। आप इसको फेल्योर की तरह ले सकते हो, लेकिन पॉजिटिव थॉट लेके आइए। हमने पिछले कुछ एक वीडियो में बात की थी कि थॉट के बाद ही एक्शन का जन्म होता है। यदि आप उसको थॉट को फेल्योर के रूप में ले आए तो अगली बार आप में फियर उत्पन्न होगा फिर से। लेकिन इसी में आपने थॉट ले लिया कि हाँ मेरे कांप रहे थे, लेकिन अगली बार मैं इंप्रूवमेंट करूंगा। जैसे ही आपने ये थॉट लिया तो तुरंत ही आपका अगला एक्शन चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने बिलीफ्स को कमजोर कर सकते हो। तीसरा, जैसे आप जा रहे थे, फियर वाली बात आई थी कि स्टेज पे पहुंचने से पहले अंदर ही अंदर पेट में डर लगता है कि फियर है, अंदर फियर आ रहा है, लेकिन आप उस फियर को एक रेडीनेस सिग्नल के रूप में चेंज कर सकते हो कि मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं। मन में ऐसा थॉट ले सकते हो। अगर फियर का थॉट लोगे तो परफॉर्मेंस आपकी खराब ही होगी। इस तरीके से आप बिलीफ सिस्टम को कमजोर कर सकते हो। एक और, अपने रोल मॉडल, जो भी रोल मॉडल है आपका, कोई ना कोई रोल मॉडल होगा भाई। हम पब्लिक स्पीकिंग और स्टेज फियर की बात कर रहे हैं मोस्टली एग्जांपल्स में। तो आप कभी ना कभी किसी को सुनते होंगे, आपके रोल मॉडल होंगे, आप उनको देखिए, उनका विचार लाइए कि वो बोल रहे हैं तो मैं ऐसा कर सकता हूं। अगर मेरी जगह पे मेरे रोल मॉडल होते तो वो क्या करते, क्या वो भी ऐसे ही डरते, क्या वो ऐसे ही अवॉइडेंस करते। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं धीरे 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 दोहरा करके आप अपनी बिलीफ सिस्टम को कमजोर कर सकते हो। और बहुत अच्छी बात यह है कि जो सीखा गया है उससे बदला जा सकता है। बिलीफ हमने कहां से सीखे हैं भाई? बिलीफ हमें जन्मजात तो नहीं आए। बिलीफ जो हैं हमने सीखे हैं अपने समाज से, अपने माता पिता से, गुरुओं से, अपने दोस्तों से, अपने सर्किल से जहां पे हम रहते हैं। बचपन में जो तुलना समाज के द्वारा हमारी की गई है दूसरों के साथ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। या जो हमने एक्सपीरियंस लिए हैं, या बचपन के ट्रॉमाज हैं, या कुछ खुशी के अवसर हैं। ये सारी चीजें मिलकर कलेक्टिवली एक बिलीफ सिस्टम हमारा क्रिएट करते हैं। ये जन्मजात नहीं होते, ये हमको हमारे यहाँ धरती पर आने के बाद समाज से, घर से, परिवार से मिलते हैं। तो यानी हमारे तो खुद के द्वारा सीखे जाते हैं। अच्छी बात यह है कि जो चीज सीखी गई है तो उसको बदला भी जा सकता है। जो लिमिटिंग बिलीफ्स आपके द्वारा बिल्कुल सच मान लिए गए हैं, आपके माइंड के द्वारा जो लिमिटिंग बिलीफ्स को सच मान लिया गया है, उसको आप बदल भी सकते हो। लेकिन कैसे? जैसे कि अभी टेक्निक्स बताई कि उन पे डाउट क्रिएट करके, उनके विरुद्ध एविडेंस क्रिएट करके, अपने रोल मॉडल को कि उस जगह पे मैं ना होके रोल मॉडल होता तो वो क्या करते। ये जो टेक्निक्स बताई इसके द्वारा अपने बिलीफ को कमजोर कर सकते हो और बिलीफ को चेंज भी कर सकते हो। और इस तरीके से आप अपनी सेल्फ इमेज चेंज कर सकते हो। सेल्फ इमेज क्या होती है? व्यक्ति अपने आप को वैसा ही देखता है जैसा वो होता है। अपने आप को देखना, अपने आप को महसूस करना। जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट नहीं है वो अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेगा, और जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट है वो कॉन्फिडेंट महसूस करेगा।
तो सेल्फ इमेज का मतलब अपने अंदर ये पहचान करना कि मैं कौन हूं और मैं क्या डिजर्व करता हूं। जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट नहीं है वो कभी भी ये कहेगा कि मैं बहुत अच्छी पोस्ट, बहुत ऊंची जगह पे डिजर्व करता हूं, वो कभी नहीं कहेगा। वो मोस्टली लिमिटिंग बिलीफ पे ही बात करेगा। लेकिन जो कॉन्फिडेंट व्यक्ति है वो अपने आप को अंदर ही अंदर एक अच्छी जगह पे रखेगा। और ये जो सेल्फ इमेज कैसे क्रिएट होती है, वैसे ही जैसे अभी हमने बताए थे कि बचपन की आदतों से, समाज से, परिवार से, कंपैरिजन से, इन सभी से हमारी जो सेल्फ इमेज क्रिएट होती है। तो हमको एनएलपी सिखाता है कि सेल्फ इमेज को बदलने की आवश्यकता है, हमको कॉन्फिडेंट बनने की आवश्यकता है, कॉन्फिडेंट दिखाने की आवश्यकता है। और ये कैसे कर सकते हैं हम? जैसा अभी बताया कि मैं कौन हूं, सबसे पहले अपने आप को डिस्क्राइब करो आज की तारीख में कि मैं कौन हूं। मैं अपने आप को डिस्क्राइब करूं कि मैं एक, अब चलिए मैं अपना एग्जांपल नहीं लेता, वो ठीक नहीं रहेगा, पर आप खुद अपने आप को डिस्क्राइब कीजिए कि मैं कौन हूं ईमानदारी से। फिर सोचिए कि मैं अपने आप को कहां देखना चाहता हूं। मुझे वहां देखने, जहां मैं अपने आप को देखना चाहता हूं, उसके लिए क्या स्टेप्स लेने होंगे, क्या चीज मुझे रोक रही है, उन चीजों को ओवरकम करने के लिए मुझे क्या करना होगा। इन सब पे आप एक्शन लीजिए। देखिए कैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। कॉन्फिडेंस डेवलप होने से आपकी सेल्फ इमेज चेंज होती है। सेल्फ इमेज चेंज होने से आपके एक्शंस पे भी अंतर आता है, आपके इमोशंस पे अंतर आता है। बिलीफ तो चेंज होते ही हैं। आप सेल्फ इमेज का बिलीफ चेंज हुआ, उससे थॉट्स चेंज हुआ, थॉट चेंज हुआ तो आपके एक्शंस पे अंतर आएगा, एक्शंस पे आया तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स पे भी अंतर आएगा। तो इस तरीके से आप अपनी बिलीफ्स और इमेज को चेंज कर सकते हैं। कुछ और जो हमारी डेली हैबिट्स हैं जो हमारे बिलीफ्स को अफेक्ट करती हैं, हमारी इनर प्रोग्रामिंग को अफेक्ट करती हैं, दैट इज लैंग्वेज। शायद मैंने पिछली किसी एक वीडियो में बताया था कि हम दिन प्रतिदिन की बोली भाषा में किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनका बहुत असर होता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था किसी काम के सिलसिले में कि बॉस ने कुछ काम दिया और आपने बोला कि मैं नहीं कर सकता। ठीक है, एक नेगेटिव सेंटेंस है बहुत ही, मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल आपने एक निष्कर्ष दे दिया। लेकिन वहां पे कुछ ये भी आप बोल सकते हैं कि मैं इसे कैसे, अगर आप पे नहीं आता तो मैं इसे कैसे कर सकता हूं। या आपके पास काम ज्यादा है कि सर मैं इसे कर तो सकता हूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है इस समय, जैसे समय मिलेगा मैं करूंगा। या उस मतलब एक पॉजिटिव लैंग्वेज, अपने आप की लैंग्वेज को पॉजिटिव रखना है। जितना ज्यादा नेगेटिव लैंग्वेज आप रखोगे उतना ही आपके दिमाग की जो प्रोग्रामिंग है वो नेगेटिव होती जाएगी, आपकी इनर प्रोग्रामिंग उतनी ही नेगेटिव रहेगी। जितना पॉजिटिव शब्दों का आप उपयोग करोगे उतना ही आपकी इनर प्रोग्रामिंग पॉजिटिव रहेगी। और बाकी यही लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम और इनर प्रोग्रामिंग के विषय में संक्षेप में कंसाइज करता हूं फिर से कि बिलीफ्स जो है हमारे ऐसे विचार जिनको हमारे दिमाग ने सच मान लिया है, जो सत्य हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, और वो वास्तविक तथ्य नहीं होते, वो निष्कर्ष होते हैं। लिमिटिंग बिलीफ्स जो हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा करते हैं, हमने जाना कि हम लिमिटिंग बिलीफ से कैसे ओवरकम हो सकते हैं, कैसे अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, कैसे अपनी सेल्फ इमेज को सुधार सकते हैं। और जब ये सब कुछ कर लेंगे तो हमको उससे क्या मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा हमारे अंदर, दूसरों से हमारी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी। हम किसी भी चीज नेगेटिव इवेंट पे, नेगेटिव चीज पे डाउट करना सीखेंगे, उसके पॉजिटिव साइड्स की को देखने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से हम अपनी इनर प्रोग्रामिंग को चेंज करेंगे। तो इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद आप भी अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए कि क्या वास्तव में मैंने भी अपने अंदर कुछ बिलीफ्स बना रखे हैं, क्या मेरे बिलीफ्स मुझको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, क्या मैंने भी अपने अंदर लिमिट बिलीफ्स बना रखे हैं, लिमिट बिलीफ्स पाल रखे हैं, और यदि हाँ तो उनको चेंज करने की दिशा में अपनी कोशिश कीजिए। धन्यवाद।